नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो भुवज्जायाणं नमो लोये सवसावणं नमो समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। विचार नहीं करना, निराश नहीं होना, आकुल व्याकुल नहीं होना, रोना धोना नहीं, ऐसा करके बात करते हैं तो कृष्णदास को चित्त में से विक्षेप की निवृत्ति करने योग्य है। ये आकुलता व्याकुलता जो है वो प्रोग्रेस नहीं है, प्रगति नहीं है, ये रुकावट है। विक्षेप माने डिस्टर्बेंसेस। तो माइंड में वो डिस्टर्बेंसेस होगा कि नहीं होगा। अरे संसार में रुचि तो कहीं नहीं है, साधना चल रही है, सत्संग चल रहा है, सदगुरु का साथ है, और फिर अभी भी आत्मा नहीं मिल रहा है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहीं रास्ता तो गलत नहीं पकड़ लिया, घबराहट हो गई, मुंझवण हो गई, ये सब होता है। लेकिन फिर भी धीरज रखना। नंबर 1 धीरज रखना, सत्संग और सत्पुरुष का योग की विशेष आराधना करना। क्योंकि जो देरी हो रही है, अब संसार की रुचि छूट गई है और फिर भी आत्मदर्शन नहीं हो रहा है, ये जो देरी बीच की जो घड़ी है, देरी हो रही है, उसमें तो एकमात्र पूर्व कर्म योग सिवाय उसको कोई आधार नहीं है। कोई ऐसे पूर्व कर्म है जिसके कारण से ही देरी लग रही है। शिव को निवृत्त होने की बुद्धि है, शुद्ध अंतःकरण है, इसलिए संसार की सारी रुचि छूट गई है, कोई अपेक्षा नहीं रही है किसी पदार्थ से। दृढ़ विश्वास है कि सुख तो अंतर में ही है, आत्मा में ही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और आत्मा को पाने का पुरुषार्थ चालू है, सत्संग भी चालू है, सदगुरु का शरण भी चालू है, भक्ति भी चालू है, तो काम तो होने ही वाला है। नहीं हो गया ऐसा बन ही नहीं सकता है। अनुक्रम से अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। सत्संग और सत्पुरुष का साथ लेंगे तो ये जो थोड़ी बहुत दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी भी नहीं, वो असल में तो रास्ता नहीं सूझ रहा है, ऐसी घड़ी है। अब आगे बढ़ना, पीछे पीछे तो हटना नहीं है, तो आगे कैसे बढ़े, सूझ रहा नहीं कुछ। ऐसी ऐसी डेलिकेट पोजीशन के अंदर धीरज रखने की बात कर रहे हैं। धीरज रखने से और सत्संग की आराधना करने से जो अभी डिस्टर्बेंसेस है, जो तकलीफ है, जो समझ में थोड़ी बहुत स्लाइड गड़बड़ है, वो सब निकल जाएगी, अज्ञान निकल जाएगा, आत्मदर्शन भी होगा, शांति हो जाएगी। अब यह आगे कहते हैं कि धीरज का अर्थ समझना है। धीरज माने क्या? क्या अभी हमारे से तो नहीं चला जाता, अभी आप ही उठा के लेके जाओ, मंजिल तक पहुंचा दो, हम तो आपके ऊपर छोड़ देते हैं, सदगुरु के ऊपर छोड़ देते हैं। होना है तो हो, नहीं होना है तो नहीं हो, ऐसा नहीं है। माने भावना तो कंटिन्यू रहना है, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो ठीक, ऐसा नहीं, नहीं होगा तो चले ही नहीं, तो फिर धीरज नहीं है। नहीं, बैलेंसिंग है इसमें, धीरज भी रखना है और पुरुषार्थ भी चालू रखना है। धीरज रखने का मतलब क्या है? पुरुषार्थ करते करते आकुलता व्याकुलता न हो, बढ़ न जाए अपेक्षाएं, भावना ओवर लिमिट न हो जाए, वो रखना है। ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं और निराशा भी नहीं, भावना नहीं हो तो भी नहीं चले और भावना ज्यादा हो तो भी नहीं चले, लेवल में चाहिए सब। अपने पुरुषार्थ को चालू रखे, रोके ऐसा भावना नहीं होनी चाहिए, पुरुषार्थ को कंटिन्यू रखे ऐसी भावना होनी चाहिए। भावना बढ़ गई और आत्मदर्शन की अपेक्षा है और पूरी नहीं होगी तो टेंशन आ जाएगी, उल्टा व्याकुलता हो जाएगी, तो वो पुरुषार्थ को रोकेगी, तो ऐसी भावना नहीं चाहिए। तो धीरज रखना है और भावना भी रखना है, दोनों है, पुरुषार्थ भी रखना है। तो यहाँ ये कहते हैं, अत्र हमें संक्षेप में 2 परिसर નું સ્વરૂપ લખ્યું છે, અજ્ઞાન પરિસર અને દર્શન પરિસર।
अज्ञान परिसर ये है यहाँ पर। यहाँ संसार की रुचि छूट गई। संसार में से सुख आएगा, कहीं से सुख आएगा, वो तो अज्ञान मिट गया है। आत्मा में ही सुख है, मुझे आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये तो बात बिल्कुल पक्का। लेकिन यहाँ पर भी जो वर्तमान अवस्था है जिसमें आत्मा का दर्शन नहीं होता है, वो अच्छी नहीं लगती है। और वो दशा लाने का प्रयत्न है, कौन सा? जिसमें अपने आत्मा का दर्शन हो, निरीक्षण अनुभूति हो। बस ये एक अपेक्षा मार डालती है। वो भावना के कारण उत्पन्न हुई है, लेकिन यहाँ पर वो अपेक्षा भी छोड़ना पड़ेगा। पर्याय ध्यान करवा वाली છે, હું ध्यान करवा वालों નથી। पर्याय को मेरा ध्यान करना है तो करे, मुझे ध्यान भी नहीं करना है। मतलब कि अब दृष्टि जो है अवस्था पर से हट गई। अवस्था चाहे जैसी हो, आत्मा का दर्शन हो चाहे न हो, नजर सिर्फ जो मूल स्वभाव है उसके ऊपर है, दूसरे के ऊपर नहीं। तो ये ठीक है। और वैसा नहीं रखा कि अगर वजन जो है अवस्था के ऊपर जाएगा, नजर वहां जाएगी तो आकुलता व्याकुलता हो। परिणाम के ऊपर नजर जाएगा तो परिणाम को जो देखेगा वो तो दुखी होने वाला है। द्रव्य को देखेगा तो द्रव्य तो महान है, तीनों काल महान है। निगोद में था तब भी महान, चार गति में भटका तो भी महान, पाप किया तो भी महान, पुण्य किया तो भी महान, और धर्म किया तो भी महान, मोक्ष में गया तो भी महान। मोक्ष मिला बोल के महान नहीं, आत्मा का दर्शन हुआ इसलिए महान ऐसा नहीं, वो पहले से ही महान था। संसार में भटकता था उस वक्त भी वो सिद्ध भगवान जैसा ही था, तो स्वभाव इसका ऐसा है। वस्तु की ओरिजिनलिटी वो है। पर जब तक वो ओरिजिनल वस्तु को जैसा है वैसा नजर में नहीं आती है, तब तक जीव दुखी रहता है, क्योंकि नजर परिणाम के ऊपर देती है। और जब देखोगे द्रव्य को तो परिणाम की पूरी रुचि छूट जाएगी। न बाहर में संयोग में फेरफार करना है, न अपने भावों को में फेरफार करना है, न निर्विकल्प स्थिति भी चाहिए। अपनी पर्याय में भी फेरफार नहीं करना है, करना ही नहीं, न करने का मार्ग ही नहीं है। तो यहाँ करना धरना बाहर का छूट गया संयोगों का, क्योंकि वहां से तो मतलब ही नहीं। भावों पे से नजर हट गई, चलो वो भी अच्छा हुआ, अवलोकन खत्म। अब वेद ज्ञान शुरू, लेकिन वेद ज्ञान करने पर भी आत्मा तो नहीं दिख रहा है, वो चिंता लगी। यहाँ फंसा जीव, ये भी अज्ञान है। ये अज्ञान के कारण कार्य में रुकावट है। सत्संग या सत्पुरुष की आराधना करने से अनुक्रम से वो अज्ञान की निवृत्ति, क्योंकि इसमें ही प्रैक्टिस करना पड़ता है। सुनते ही हो जावे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि भावना इतनी बड़ी हुई है तो रोकेगी वो। एकदम ओवर भावना हो गई है, उसका जो टेंशन आया है वो कम होने में समय लगता है, रिकवरी होने में समय लगता है। धीरे धीरे वो अपने अनुभव से, सदगुरु के साथ से उसका कॉन्फिडेंस वापस जागृत होता है, तो उसको धीरज रखने योग्य होता है। और धीरज रखते ही लाइन बराबर बैठ जाती है और ज्ञान निराधार हो जाता है। ये बात वहां पर कही है। तो ऐसा जो परिसर है, दोनों अज्ञान परिसर और दर्शन परिसर, आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है और दर्शन परिसर, और रास्ता नहीं मालूम पड़ रहा है, अभी भी कर्तव्य भाव रह गया, पर्याय पे नजर है, वो अज्ञान परिसर। जल्दबाजी है, उतावलीपना है, और उसका अभिप्राय वो कि संसार की रुचि छूटने के बाद तो मिलना ही चाहिए। अब तक नहीं मिला क्योंकि संसार की रुचि थी, अब संसार की रुचि छूट गई तो मिलना ही चाहिए, अब का भी मिलना चाहिए। नहीं होता है, पेमेंट चुका देते हैं तो फिर माल देने में देरी करते हैं तो क्या होता है, भाई हमने पेमेंट दे दिया, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, हम वेट नहीं करेंगे। ऐसे संसार की रुचि छूट गई है तो हमारा अभिप्राय ऐसा होता है कि इमीडिएटली छूटते ही आत्मा मिल जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं भी होता है कभी। ये आपकी टेस्ट है, ये भी एक टेस्ट है कि संसार की रुचि छोड़ी है और आत्मा नहीं लेंगे तो क्या होता है आपको। तो सदगुरु पे शंका आती है कि सत्संग की महिमा कम हो जाती है, क्योंकि आगे नहीं मिलता है, चलो वापिस जहां से आए वहां, ऐसा मुड़ना होता है, क्या होता है। ये भी एक टेस्ट की घड़ी है। जो धीरज रखेगा, सत्संग की आराधना करेगा, सदगुरु की आराधना करेगा, भक्ति में रहेगा, उनकी आज्ञा पे चलेगा,
और ये जो अपने जो परिणाम में मूंझवण आई है उसका समाधान सदगुरु से लेगा तो अनुक्रम से अज्ञान की निवृत्ति होकर के शांति हो सकती है। अभी आपकी धीरज की परीक्षा है। अब तक आपके पास बहाना था कि हमको संसार की रुचि है इसलिए नहीं हो रहा है, अभी आपको बहाना भी नहीं। अब कैसे टिकोगे? तो अब जो टिक के तो परफेक्शन है, भावना परफेक्ट है। इसलिए ये 6 महीने वाली बात चलती है या काल की बात चलती है समय मर्यादा की, तो गुरुदेव बोलते हैं कि भावना अगर सच्ची है तो काल की कोई मर्यादा नहीं। आत्मा हमेशा रहने वाला है। एक दिन में हो चाहे 6 महीने में हो चाहे 6 साल में हो, क्या फर्क पड़ता है? क्या इसके अलावा और भी कुछ काम बाकी है क्या? इतने टाइम में होने के बाद मैं दूसरा काम करूंगा। सुख का तो वो एक ही मार्ग है, यही करना है। फिर इतने दिन में हो गए ऐसा शरत क्यों? एक बाजू गारंटी भी दिया है कि अगर तुम सही चलोगे तो, घर पे नजर रखोगे तो 6 महीने में हो ही जाएगा। प्रैक्टिस करते 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 6 महीने में हो ही जाएगा। एक बाजू गारंटी, 6 से अधिक टाइम लगता ही नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है कि द्रव्य पे नजर है तो नहीं करेगा। द्रव्य का जैसा स्वरूप है, अपना जो ओरिजिनल स्वरूप है, स्वभाव कैसा है, उसकी नजर है तो, और उसको देखने का प्रयत्न है, उसका अभ्यास करने का प्रयत्न है, परिणाम का लक्ष्य छूटता हो बार बार कोशिश करते करते, तो हो जाएगा। बच्चा बार बार चलते आए और गिर जाता है, चल नहीं पाता है, चलना नहीं आता है, और वो कोशिश छोड़ देवे तो कि मैं लग जाएगा तो मैं कोशिश छोड़ तो चलना ही नहीं सीखे। वो तो गिरेगा तो भी वो केयर नहीं करेगा, वो चलेगा उठा पटा कोई सहारा लेकर के चढ़ेगा, रेंगेगा। तो टेका मिल गया तो पकड़ के, भले वो टेका सही नहीं हो तो गिर भी जाए, टेका भी गिरे वो भी गिरे, लेकिन नहीं, कोशिश तो मार बार को गिनता नहीं। अगर मार बार को गिना तो बच्चा चलना नहीं सकता है। वो चंचलता होती है, वो एक सेकंड भी रह नहीं सकता है, क्यूरियोसिटी होती है। तो दुनिया में आया है, अब नया नया अनुभव हो रहा है, ज्ञान बढ़ रहा है, लोगों से परिचय हो रहा है, माँ से, बाप से, स्वयं से। क्यूरियोसिटी होती है, क्या चीज है, उसको गर्म क्या ठंडा क्या नहीं अनुभव है, वो तो गर्म चाय में भी हाथ डाल देगा। तो जानकारी करने का उसको जो है क्यूरियोसिटी रहती है, बच्चों को चंचलता होती है मन में, ये भी करूँ वो भी करूँ, ऐसा रहता है। ऐसा यहाँ पर भी प्रैक्टिस, अपना प्रैक्टिस चालू रखना है। होवे नहीं देखो, खाली परिणाम पे नजर जाती हो बार बार, लेकिन हमको प्रैक्टिस ये करना है कि हमारा स्वभाव क्या है वो हम पकड़े, हमारे स्वभाव को हम समझे, वो हमारा मूल स्वरूप है। अवस्था हमारा मूल स्वरूप नहीं है। राग द्वेष के परिणाम हो चाहे संबंध निद्रा मोक्ष के परिणाम हो, तो हमारी स्थिति नहीं है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। वो तो एक पर्टिकुलर उस समय की अवस्था है, नेक्स्ट मोमेंट में बदल जाती है। नहीं, जैसे तरंगे निकलती है तो एक के बाद एक ही तरंग कायम नहीं रहती है। समुद्र कायम रहता है, तरंग कभी कायम नहीं रहती है। वो आई गई, उसकी लाइफ ही इतनी है। आत्मा की कोई भी अवस्था हो, चाहे गलती वाली हो चाहे सुधार वाली हो, इसकी लाइफ कितनी है? एक समय। अरे केवल ज्ञान क्यों ना हो, पूर्ण दशा, पूर्ण वितरा दशा, लाइफ कितनी? अवस्था की लाइफ तो एक ही समय है, हर समय में नया नया केवल ज्ञान हो गए, लेकिन वो सब केवल ज्ञान हमेशा टिके तो द्रव्य हो जाए, ऐसा नहीं बनता। केवल ज्ञान की अवस्था भी एक करके अवस्था होती है। एक अवस्था कभी 2 समय भी नहीं रहती है कि कभी ऐसा हो गया कि 2 मंगलवार साथ में आ गए, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कि कभी ऐसा हुआ कि 24 घंटे के बदले 25 घंटे का दिन हो गया, कभी 23 घंटा, भी बाद में एडजस्ट कर लेंगे, कभी 23 घंटा कर लेंगे, इसमें नहीं होता है। ऐसा अवस्था जो है टिकने वाली नहीं है, वो जाने ही वाली है। उत्पाद व्यय ध्रुव स्वरूप द्रव्य स्वभाव है वस्तु का स्वरूप। समय सार के अंदर दूसरी गाथा में ये बात ली है आचार्य ने। ये दुनिया में जितने ही पदार्थ है उनका ओरिजिनल स्वरूप बताया है। इसमें से भी जीव है उसका ओरिजिनल स्वभाव होता है। 7 बोल दिया है, 7 पॉइंट्स कि जीव कैसा है। तो उत्पाद व्यय ध्रुवमयी चैतन्य पदार्थ है। उन्नति हो रही है, उसका व्यय हो रहा है, दूसरी आ गई उसका व्यय हो गया, जन्मना मरना अवस्था, और वो जो वस्तु है वो कायम टिके, ध्रुव 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 ध्रुव। साधना में क्या करना है कि ध्रुव पे नजर रखना है, अवस्था पे नजर नहीं रखना है।
अवस्था जैसी भी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। केवल ज्ञान की पर्याय की भी कोई वैल्यू नहीं है। परमात्मा के सामने जो ध्रुव पदार्थ स्वभाव है, उसके सामने तो केवल ज्ञान हो जाए, जो ना ऊपर बाहर जावे ही नहीं, आत्मा में ही टिक के रहे। ऐसी सुंदर पूर्ण शांति की जो अवस्था है, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। वस्तु के सामने उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये अज्ञान हो गया कि हम वस्तु को तो, इतनी महिमावान वस्तु को छोड़ देवे, और अभी समय दर्शन नहीं हुआ है, अभी आत्मा का दर्शन नहीं हुआ है। मुझे ऐसी अवस्था नहीं चाहिए जिसमें आत्मा का दर्शन नहीं हो रहा है, मुझे ऐसी अवस्था चाहिए जिसमें आत्मा का दर्शन हो जाए। नहीं, ये गड़बड़ हो गई, ये अज्ञान है। लेकिन भावना के वेग में वो समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो डेलिकेट सिचुएशन है। कृष्णदास की जो सिचुएशन है, कृष्णदास के माइंड में जो उलझन है, वो एकदम डेलिकेट है। तो अब तक तो भावना करने को बोला था, अब क्या, भावना छोड़ तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ओवर करने से मना कर रहे हैं। देखो, नहीं तो क्या बोलेगा, छोड़ दो, छोड़े तो और जल्दी जाएगा खड्डे में। नहीं, वो नहीं, नमक की मात्रा बढ़ गई है, इतनी मात्रा नहीं होना जितना टेस्ट आवे। नहीं होवे तो नहीं चले, कम होवे तो भी नहीं चले, इन्हें थोड़ी भावना में कमी रखें, पुरुषार्थ बढ़ा देवे। नहीं, ऐसा नहीं, भावना भी 100% ही चाहिए। 99 नहीं चलेगा, लेकिन 101 नहीं चाहिए, तो 100% ही चाहिए। 101 से भी प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं, फिर द्रव्य पर से नजर हट जाती है और परिणाम पर नजर जाता है, गड़बड़ होता हुआ। यहाँ पर भी गड़बड़ हो सकता है। मतलब एकदम टॉप पे जाने के बाद भी एक पगड़ी के लिए भी चुक जाता है जीव। अनंत बार ऐसा हुआ है, एक बार दो बार नहीं, अनंत काल के चक्कर में जीव अनंत काल ऐसा भटक गया है, एकदम मंजिल के नजीक आ जाए, अभी एक ही स्टेप बाकी और वहां से वापिस। इसीलिए जब तक स्वरूप निश्चय न हो जाए, अपने स्वरूप का आंशिक स्वसंवेदन न हो जाए प्रत्यक्ष, तब तक जीव सेफ नहीं। कभी भी गिर सकता है, कभी भी परिणाम बिगड़ सकते हैं। सदगुरु के प्रति अपूर्व भक्ति आने के बाद भी अगर स्वरूप निश्चय नहीं हुआ तो गिर सकता। वो वे ऑन द वे में आता है, भावना से लेकर के, सदगुरु की पहचान से लेकर के, भक्ति से लेकर के, पराभक्ति से लेकर के, तो ऑन द वे है। लेकिन सेफ साइड तक स्वरूप निश्चय हुए तो सेफ साइड। जब तक पदार्थ का निर्णय नहीं हुए, अतरंग नंबर 254, तब तक जीव को शांति नहीं बैठना चाहिए। ये बात यहाँ दर्शन परिसर और अज्ञान परिसर की कही। आ परिसर નું સ્વરૂપ જાણી સત્સંગ સત્પુરુષના યોગે જે અજ્ઞાનથી મૂંઝવણ થાય છે તે નિવૃત્ત થશે। ये तकलीफ ज्यादा दिन देने वाली नहीं है। ऐसा निश्चय रख करके, ऐसा विश्वास और श्रद्धा रख करके, जैसा हमारा उदय, किसी को तो 1 घंटे में हो जाए और किसी को ऐसा तड़पना भी पड़े, जैसा हमारा उदय। यथा उदय जानी धीरज રાખવાનું भगवान तीर्थंकर है। कहीं में वो तो कल बात चली, तीर्थंकर क्यों, मैं ऐसा कहता हूँ मेरी बात मानो, ऐसा क्यों नहीं। ज्ञानी पुरुष ऐसा कह गए हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं। नहीं, अभी इसकी पोजीशन ऐसी है कि उसको तो अथॉरिटी चाहिए, बिल्कुल राग द्वेष से मुक्त, पूर्ण वितराग, पूर्ण शांति, पूर्ण केवल ज्ञान, ऐसे जो टॉप लेवल पे है उसकी बात सुनना है, और नई डॉक्टरों की बात नहीं सुनना है। तो विश्वास आएगा, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन बहुत डेलिकेट है, जल्दी विश्वास नहीं आएगा। बोलने पर भी विश्वास नहीं आता है जीव। भावना बढ़ गई है तो जल्दी फिर वापिस कम कर, नमक ज्यादा डालने के बाद कम करने में तकलीफ है, कम है तो ज्यादा डालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादा डाल दिए तो फिर क्या होता है, हम क्या करें, अब ये प्रॉब्लम है। कम होवे तो डाल देवे, लेकिन ज्यादा होवे तो ये, इसलिए जल्दी विश्वास नहीं आवे। इसीलिए वो क्या करते हैं, भगवान तीर्थंकर देव ने ऐसा कहा है। तो शुरुआत भी जगन परेशान कैसे की, महात्मा श्री तीर्थंकरे निर्ग्रंथ ने प्राप्त परिसर शयन करवानी फरी फरी ने भलामण करी। ये जो पोजीशन है शुरुआत से लेकर के जब तक केवल ज्ञान नहीं हो जाए तब तक निरंतर रहने वाली है। आत्मा का दर्शन नहीं होने वाली जो सिचुएशन है, ये प्रथम बार ही हो गई ऐसी बात नहीं। जानने के, अपना घर मालूम होने के बाद भी दोबारा जब अंदर जाना है तब भी यही प्रॉब्लम आने वाला है, तीसरी बार जाना है तब भी यही प्रॉब्लम। अरे मुनिराज को भी वो प्रॉब्लम आता है, तभी तो छठे गुणोत्तम में आ रहे हैं। छठे गुणोत्तम में क्यों आए, कंटिन्यूस नहीं रह पाते हैं,
जब तक कंटिन्यूस केवल ज्ञान की अवस्था में कंटिन्यूस नहीं रहेंगे तब तक ये प्रॉब्लम रहेगा। ज्ञान परिसर दर्शन परिसर, वहाँ ज्ञान परिसर इस प्रकार का है कि ज्ञान जो है उसका उपयोग द्रव्य पे नहीं रह करके कहीं बाहर रहता है, उपयोग बाहर निकल गया है। ज्ञान के उपयोग में वो ताकत नहीं है अभी भी। वहां उसको रास्ता नहीं मालूम ऐसी बात नहीं है, मुनिराज को रास्ता पूरा मालूम है। क्या साधना भी चल रही है, पुरुषार्थ ज्यादा है, दोष बहुत अल्प है। जो उपयोग बाहर आने पर जो दोष है वो तो बहुत अल्प है। गुण ज्यादा है, 28 मूल गुण और 84,000 उत्तर गुण एक एक मुनिराज को होता है। मुनिराज माने चलते फिरते सिद्ध, उनकी तो दशा क्या कहें, तो भावना बने की कृपा नहीं भावना भाई अपूर्व अवसर हो क्या रहा। तो धन्य घड़ी के जिस दिन हम मन में जावे और साधना करे, मेलों में रहना नहीं है, उपाधि में रहना नहीं है, आदि व्याधि उपाधि में। तो गुरुदेव कई बार कहते थे चलो सखी वहां जाइए जहां न अपनो कोई, जीवता भी कोई नहीं और मरे तो जनावरा खा जावे हमारे को, हमको चिता को उठाने वाला भी कोई नहीं मिलना। जंगल में ही देह छूट जावे तो कौन, तो वो पशु पंछी हिंसक प्राणी जो होते हैं वो उसका शिकार हो जाते हैं। वो मुआ बके जनावरा जीवता मिले न कोई, ऐसा नहीं। चलो सखी वहां जाइए जहां न अपना कोई, मुआ बके जनावरा जीवता मिले न कोई। एकदम अपूर्व वैराग्य। मुनिराज की भूमिका ऐसी होती है कि उनको भी प्रॉब्लम है कि ज्ञान का अज्ञान क्या उसका, उनका अज्ञान क्या है, रास्ता तो मालूम है, साधना भी चल रही है, फिर अज्ञान क्या है, अज्ञान परिसर क्या है उनको। क्या ज्ञान परिसर यह है कि ज्ञान को निरंतर स्वरूप में टिका नहीं सकते हैं, वो अभी नॉलेज नहीं आया है, वो कला उनको हासिल नहीं है। जो कला परमात्मा के पास है वो कला अभी भी इनके पास नहीं, वो उनका अज्ञान है। इसलिए जनरल बात लिया महात्मा श्री तीर्थंकर ने निर्गंथ को, मुमुक्षु, सम्यक दृष्टि, श्रावक, मुनिराज सबको एक बार नहीं 1000 बार, बार बार भलामण की है कि तुम इस परिसर को सहन करो, अज्ञान परिसर दर्शन परिसर। जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम रहने ही वाला है, बार बार होने वाला है। यहाँ मुनिराज थे, देह छूट गया, केवल ज्ञान नहीं हुआ, देह छूट गया, स्वर्ग में चले गए, साधना कम हो गई। मुनिराज थे तब दिन में हजारों बार आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति करते थे, अब चले गए स्वर्ग में, कभी 6 महीने में एक आध बार हो गए। देखो कितनी साधना में कमी हो गई। साधना कंटिन्यूटी में रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल ज्ञान हुआ वो तक निरंतर तक, लेकिन बीच में ब्रेक आते हैं। हम नहीं किए कर्म बांधे आयुष्य कर्म, इसका ब्रेक आता है, हम साधना पूरी करें इसके पहले ही आयुष्य खत्म हो जाता है। देखो हम नहीं बांधे हैं ना आयुष्य कर्म, हम नहीं बांधा है, ये ब्रेक्स आते हैं बीच बीच में, इंटरवल्स। तो यहाँ मुनिराज हो, आचार्य देव हो, बड़े धुरंधर, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हूँ, लाखों जीवों को गाइडेंस मिला हो, भगवान जैसे पूजे जाते हो, लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ तो आयुष्य का डिस्टर्बेंसेस आया, आयुष्य कर्म चले गए स्वर्ग में। तो वहां चौथा गुणस्थान नहीं है, 5वां गुणस्थान संयम चारित्र वहां नहीं है। वहां जो पुण्य किया उसको भोगना है, नहीं भोगना चाहे तो जबरदस्ती भोगना है। ये दवा नहीं पीते तो जबरदस्ती नली से देते हैं, ऐसा वहां पर भी रहना तो नहीं है, वहां 1 सेकंड भी नहीं रहना है, मनुष्य बनना है, साधना करनी है, लेकिन नहीं रहना पड़ेगा, ये कंपल्सरी है, नहीं चाहे तो भी रहना पड़ेगा। स्वर्ग के सुखों में रहना पड़ता है, और रहोगे तो उपयोग तो बाहर जाएगा ही, जो जाएगा जितना जाता है उतना साधना में कमी आ जाती है आगे। देखो तो ये प्रॉब्लम, साधना जब तक पूरी न हो जाए, आत्म भावना से शुरू होकर के सदगुरु की पहचान, फिर भाव वासन, फिर स्वानुभूति, तीनों संकेत। सदगुरु की पहचान पहलो, दूसरा भाव वासन, तीसरा सम्यक दर्शन, ये तीनों। इसके बाद सारव दशा, मुनि दशा, श्रेणी, ऐसा करते करते 12वां गुणस्थान और 13वां गुणस्थान। 13वां गुणस्थान अर्यंत नहीं बने तब तक ये सब प्रॉब्लम्स है, घड़ी घड़ी आने वाले हैं। और घड़ी घड़ी कहते हैं तीर्थंकर देव, भैया सहन करो सहन करो सहन करो, बार बार कहते हैं। जब तक साधना पूरी नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी हो ही जाएगी, सहन करना पड़ेगा।
परिणाम बिगड़ेंगे भी, सुधरेंगे भी, कभी जल्दी फास्ट जाओगे, कभी गाड़ी स्लो भी हो जाएगी, सब होगा। गाड़ी स्लो होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन क्या करें, स्पीड ब्रेकर्स बहुत हैं, फास्ट चलाए तो भी तकलीफ, स्लो कंपलसरी है। ठीक है, नहीं चलाना यथा उदय जान करके, जैसा हमारा उदय ऐसा जान करके धीरज रखने को भगवान तीर्थंकर ने कहा है। बहुत मर्म है इसके अंदर, पूरा मोक्ष मार्ग इसके ऊपर टिका हुआ है। जल्दबाजी नहीं चलती है, मुनिराज भी जबरदस्ती करके भगवान नहीं बन सकते हैं, भले ना बड़े कुनकुनाचार्य हो या कोई भी हो। आज का आज नहीं बनना है तो नहीं बन सकते, भले ही ताकत बहुत हो, आत्मा को देखा हो, 1000 बार निर्विकल्प अनुभव होता है, नहीं फिर भी नहीं। वस्तु की मर्यादा है, स्वरूप ऐसा है, क्या करें, धीरज रखना। પણ अब कहते हैं તે ધીરજ એવા અર્થમાં કરી નથી કે સત્સંગ સત્પુરુષના યોગે પ્રમાદ હેતુ है विलंब करवो તે धीरज છે। पर्याय पर से नजर उठा करके, अवस्था पर से नजर उठा करके, अपेक्षाओं सारी छोड़ करके द्रव्य पे नजर रखना है। चिंता करोगे तो द्रव्य पे नजर नहीं जाएगी, इसीलिए वो कहा है धीरज रखना। माने क्या, तो द्रव्य पे नजर रखना और सारी चिंताएं छोड़ देना, गाड़ी अपने आप भागेगी। गाड़ी को स्पीड करना है तो क्या करना, एक्सीलेटर दबाते चले जाओ, चलेगी गाड़ी, चलेगी ही चलेगी। आपको कुछ करना है, आपको एक ही काम करना है, गाड़ी फास्ट चलाना, एक्सीलेटर पे दबाओ, हाँ हटाना, जोर से लगा दो। देखो ऐसे ही द्रव्य पे नजर रखो, बाकी सब सब गौण कर दो। केवल ज्ञान होगा कि नहीं होगा नहीं देखना, आप अनुभव होगा कि नहीं होगा नहीं देखना है, अपने आप गाड़ी भागेगी फुल स्पीड में। इसका नाम धीरज रखना है। धीरज रखने का मतलब ये नहीं कि परिणाम पर से भी नजर उठा करके अब जब होने वाला होगा तब होगा, द्रव्य पे तो नजर है ही नहीं, परिणाम पे नजर थी तो परिणाम पे से भी नजर गई कि जब होने वाला तब होगा, खाओ पियो मजा करो वापिस, नहीं ये धीरज नहीं, ये तो प्रमाद है। क्या वापिस मुड़ना वो प्रमाद है। चिंता छोड़ करके द्रव्य को देखो, उसका नाम धीरज। तो ये चिंता करते करते पर्याय का भी ध्यान रखते रखते द्रव्य पे नजर नहीं जाएगी, या तो आप द्रव्य पे नजर रखोगे या परिणाम पे नजर रखोगे। धीरज रखो माने अभी देखो भाई देर भी लग सकती है, क्या चिंता करने का क्या मतलब है, तो चिंता छूट गई और नजर द्रव्य पे नहीं रखी तो क्या हुआ है, द्रव्य पे नजर रही नहीं, पुरुषार्थ छोड़ दिया, परिणाम में जो नहीं दर्शन होते थे उसकी चिंता छूट गई। अब क्या, अब कहा जाए, अब प्रमाद हो रहा है, अब आलसी बना हुआ, जब होने वाला होगा हमारे हाथ में थोड़ा है, नहीं बिल्कुल नहीं चले। इससे तो फिर परिणाम पे नजर रखना वही अच्छा है। अगर ऐसा गिरते हो, इससे तो भावना में भले ओवर तो ओवर, कम से कम रेस में तो हो, इंटेक्ट तो रहता है, चलो चलने दो गाड़ी, तो इसमें तो भावना में रहे वही अच्छा है। भले रखो परिणाम पे नजर, भावना बढ़ाओ, उम्मीद जल्दी समय दर्शन हो जाए तो अच्छा, वो अच्छा, भले नुकसान करता है लेकिन फिर भी है तो आत्मा की भावना, कोई बात, उसे तो खतरा है कि वो ये चिंता छोड़े और द्रव्य पे नजर नहीं आई तो सीधी नजर जाएगी संयोगों में, वो तो डेंजरस है, वो तो जहर है, कालकूट जहर है, तो वहां तो जाना ही नहीं। सदगुरु की शरण में छोड़ दिया तो बेफिक्र हो। हाँ, वो तो बहुत बड़ा गड़बड़ है। तो द्रव्य का आधार नहीं लिया, अपनी शक्ति को गिरवी रख दिया, तो सदगुरु की शक्ति से काम करना चाहिए, किन काल में नहीं हो, सदगुरु नहीं करने वाले हैं। सदगुरु की भक्ति, सदगुरु भक्ति करने को वो नहीं बोलते हैं, लेकिन ये आपकी कमजोरी है कि आप इतना डेवलपमेंट नहीं कर सकते हो, आपकी शक्ति इतनी काम नहीं कर रही है तो आप सहारा लेते हो। सदगुरु नहीं बोलते कि सत्संग करना, सदगुरु बोलते असंग हो जाओ, नहीं हो सकते हो सत्संग रखो। सदगुरु नहीं बोलते भक्ति करना, लेकिन अगर आप द्रव्य में नहीं रह सकते हो, आपको सहारे की जरूरत है, ठीक है भक्ति करो। देखो कैसी डेलिकेट बात है, 609 में है वो बात। मूल जो चीज है वो तो स्वरूप की नजर होना, द्रव्य की नजर होना, मूल बात वो है। वो तो सारी दुनिया को, अपनी अवस्था को भी छोड़ के द्रव्य पर नजर करेगा तो ही होने वाली है। किसी का भी संग किया मतलब अपने परिणाम का भी संग किया ना, जो नजर रखी वहां मामला गोल है।
संघ के योग से ये जीव अपने मूल स्वरूप को भूला है, सहज स्थिति को। संघ की निवृत्ति करेगा मतलब बाहर से लक्ष्य हटेगा और अंदर द्रव्य पे नजर जाएगा तो मूल स्वभाव प्रत्यक्ष अनुभव होगा। असंगता ही सर्वोत्कृष्ट है ऐसा कहा है। क्या सबसे बढ़िया कौन? सत्संग भी नहीं, परम सत्संग भी नहीं, असंग। वो परम सत्संग ज्यादा अच्छा उस सत्संग की अपेक्षा से। सत्संग ज्यादा अच्छा है और सत्संग और कुसंग की अपेक्षा से। तो सत्संग भी और परम सत्संग भी है तो क्या करना भैया? तो सत्संग छोड़ देना, परम सत्संग में जाना। देखो अब परम सत्संग भी है और असंग भी है, क्या करना भैया? परम सत्संग छोड़ देना, असंगता में जाना। स्टेप्स देखो ये बात की इस એજ માટે સર્વ તીર્થંકરાદી જ્ઞાનીઓએ અસંગપણું સર્વોત્કૃષ્ટ કહ્યું છે કે જેના અંગે સર્વ આત્મ સાધન રહ્યા છે। वहां तक पहुंचने के लिए सब है। शुद्ध अंतःकरण की भावना, अवलोकन का पुरुषार्थ, वेद ज्ञान का पुरुषार्थ, सदगुरु का साथ, शरण, भक्ति भाव, सत्संग। कहां तक पहुंचने के लिए है? असंग होने के लिए। द्रव्य दृष्टि हो गई इसके लिए है। असंग का दूसरा अर्थ है द्रव्य दृष्टि। अपने परिणाम की भी गिनती नहीं करनी, केवल ज्ञान हो गए ऐसी भी अपेक्षा नहीं रखनी। देखो इसका नाम असंग है। इसके लिए सब साधन करें, अगर वो नहीं होता है, असंगता नहीं आती है, आपकी भक्ति झूठी है, आपका सत्संग झूठा है, आपकी साधना झूठी है, आपको भावना ही नहीं है। जाओ अगर वहां तक नहीं पहुंचे, वहां पहुंचे तो सब सफल है, नहीं पहुंचे तो सब बेकार है। अंतिम चीज तो वो है। ये बातें अब कहते हैं कि सर्वभाव से असंग होना बहुत मुश्किल काम है, ये कोई खाने का खेल नहीं है। निराश्रयपणे सिद्ध थવું अत्यंत दुष्कर है। इसमें सदगुरु का साथ चाहिए ही चाहिए। अगर अपने आप करने जाओगे तो और भी एक तो कठिन पहले से ही है। सदगुरु का साथ मिले तो भी कठिन है, सत्संग मिले तो भी कठिन है। अकेले तो कहां से करोगे? साथ मिलने के बाद भी कठिन है तो अकेले तो कैसे करोगे? तो मुसीबत है। ऐसा सोच करके श्री कीर्तन करने सत्संग को उसका आधार कहा है। सत्संग करोगे तो मिलेगा, अपने आप करने जाओगे तो नहीं मिलेगा भैया। अरे सत्संग और सदगुरु का साथ लेने वाले को भी पसीना छूट जाता है, तो सत्संग नहीं करेगा तो उसका क्या हाल हो जाएगा? वो तो बेमौत मरेगा, बेमौत मरेगा वो। सत्संग अगर नहीं हुआ तो बेमौत मरेगा। सत्संग की इतनी वैल्यू है कि जे सत्संग ना योग्य सहज स्वरूप बुद्ध एवं असंगपणु जीव ने उत्पन्न था। सत्संग के योग से अपना मूल स्वरूप की पहचान होकर के अनुभूति होती है। सत्संग नहीं मिलता है तो जीव खलास, जीव का कोई आधार नहीं है, अनंत काल से भटक रहा है। अनंत काल थी आथड़ियो बिना भान भगवान, सेव्या नहीं गुरु संत ने। उसका तो कोई पारा 84 में वो कहाँ खो जाएगा पता नहीं, मिलेगा भी नहीं, पता नहीं मिलेगा, कहाँ खो जाएगा। सत्संग के बिना तो जीव है। इसीलिए नीचे कहते हैं वापिस, आजीवे अवश्य प्रथम सर्व साधन ने गौण जानी, निर्वाण नो मुख्य हेतु एवो सत्संग सर्वार्पण पणे तन मन धन आत्मा, धन न्योछावर, तन न्योछावर, मन न्योछावर और मेरा आत्मा भी न्योछावर। जाओ मुझे नहीं चाहिए आत्मा, मुझे सत्संग चाहिए पहले, आत्मा नहीं चाहिए पहले। आत्मा कुर्बान, तन मन धन भी कुर्बान और आत्मा भी कुर्बान। ले आत्मा नहीं चाहिए मुझे, तो मिलने वाला ही नहीं। जब तक सत्संग नहीं करोगे मिलने वाला नहीं, एंटी नहीं है। पास नहीं तो कैसे जाओगे? पास हो तो जाओगे ना अंदर। सर्वार्पण पणे उपासना करने योग्य है। सत्संग कोई उपासना विराधना करने योग्य नहीं है। कोई सत्संग करे तो आड़े पड़े तो बहुत बहुत महापुण्य करना है। और सत्संग में अगर दूसरे जीव के ऊपर भी दोष के ऊपर नजर जाए वो भी महापुण्य कर्म है। संभाल के रहना है भाई। सत्संग में आते हो तो बहुत संभाल के रहना है। दूसरे जीव क्या करता है हमको नहीं मतलब, हम तो हमारे लिए आए हैं। वो आगे बढ़े पीछे बढ़े गलती करे जो करना है करे, हमारा लक्ष्य नहीं है। हम सत्संग, सोगानी जी कहते थे कि मैं गुरुदेव का प्रवचन ऐसे सुनता हूँ, हॉल में भले ही 500 जने हो लेकिन मुझे तो सिर्फ गुरुदेव दिखते हैं और मैं, हॉल में और कोई है ही नहीं, इतना मेरा अटेंशन देता है। ऐसा रहना है बिल्कुल। और आगे कहते हैं सत्संग की कितनी महिमा, सत्संग की महिमा कितनी है।
सत्संग के लिए अगर देह त्याग करने का योग होता है तो भी वो स्वीकार कर लेना, मृत्यु आवे तो स्वीकार कर लेना, लेकिन सत्संग को नहीं छोड़ना। सत्संग ही जीव का आधार है, क्योंकि हम निर्बल है, हमको जरूरत है, निर्बलता में जरूरत। मुनिया सत्संग करते हैं, गंधर्व सत्संग करते हैं, गंधर्व को तो मोक्ष निश्चित है, फिर क्यों जिनेश्वर भगवान का सत्संग करते हैं? समोसन में क्यों बैठे हैं भगवान के सामने? भक्ति भाव में क्यों है? वहां तो कितना डिस्टर्बेंसेस होता है एक तरफ से देखा जाए। समोसन में करोड़ों देव आते हैं, गीत बजाते हैं, बाजे बजाते हैं, कोई क्या करता है, कोई पूजा करता है, कोई जय जय करता है, नाच बजते हैं, नाटक थिएटर इतने झमेले में हो। गंधर्व को क्या रहने की जरूरत है? वो तो आचार्यों के आचार्य है, उसी को मोक्ष जाने वाले हैं। कहीं जाकर के पहाड़ की गुफा में कहीं नहीं बैठ सकते? अकेले ध्यान नहीं करे आत्मा का, आत्मा का दर्शन उनको तो मालूम है सब। जो आचार्यों के आचार्य है वो तो अकेले हिमालय की गुफा में चले जावे, कहीं डिस्टर्बेंस में क्यों रहे समोसन में? भगवान के चरण कमल में ही रहना है। देखो उनको जरूरत पड़ती है सत्संग की और भक्ति की, तो उनको भी जरूरत है, तो फिर हम जैसों की तो क्या हैसियत है? हमारे में अगर वो चीज नहीं होगी सत्संग और भक्ति तो हमारे तो 12 बजने वाले हैं, समझ गए? हमारा तो कोई ठिकाना ही नहीं मिलेगा, फिर खो जाएंगे। एकमात्र वही शरण है, कोई शरण नहीं है। शरीर का भी शरण नहीं है, कुटुंबीजन का भी शरण नहीं है, समाज का भी शरण नहीं है, कोई किस काम नहीं आने वाला है। जीव जब तक आयुष्य है तब तक रहता है, पुण्य हो तब तक साथ है, संयोग मिलते हैं। पुण्य गया कि संयोग एक सेकंड में सब खो हो जाता है, जीव कहां से कहां चले जाता है पता ही नहीं चलता है। आप रोज चाहे हंसो, जो करना है करो, कोई शरण तो इस दुनिया में है ही नहीं, संसार में कोई भी शरण नहीं। तो ये बात सत्संग की है, यही बात कहते हैं कि धीरज एवं आत्मा नहीं कही कि सत्संग सत्पुरुष ना योग्य प्रमाद हेतु है विलंब करो ते धीरज से। ऐसा धीरज नहीं है भैया, सही अर्थ समझना। धीरज का मतलब हाथ छोड़ देना, अब चलो नहीं होता है तो जाने दो, जब होने वाला होगा आप बोल रहे ना हो जाएगा, सत्संग करो, सदगुरु को पकड़ो, हो जाएगा। नहीं 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 होगा, द्रव्य दृष्टि रखना है। अब इसमें से द्रव्य दृष्टि कैसे निकाले? इसमें द्रव्य दृष्टि नाम ही नहीं है, स्वभाव भी नाम नहीं है इसमें, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा। लेकिन के अंतर में वो चीज है कि भैया धोखे में मत रहना। धीरज एवा अर्थમાં કહી નથી કે સત્સંગ સત્પુરુષના યોગે પ્રમાદ હેતુએ વિલંબ કરવો તે ધીરજ છે અને ઉડે છે તે વાત પણ વિચારવાન જીવે સ્મૃતિમાં રાખવા યોગ્ય છે। અને ઉડે છે, क्या करूं मेरा उड़े ऐसा है, हमने पूरी मेहनत की भैया, लेकिन उड़े कोई ऐसा बात किया होगा भूतकाल में कि हमारी मेहनत पूरी करने के बाद भी हमको फल नहीं मिल रहा है, हमको आत्मदर्शन नहीं, हमारा उदय ऐसा है। नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। उदय कैसा भी हो तुम द्रव्य दृष्टि कर सकते हो, नरक में भी कर सकते हो। उदय को सामने क्या देखते हो? एक तो एक रीजन बताया कि भैया अब क्यों देरी होती है, उसका रीजन बताया है। वो ज्ञान में जानने योग्य है, सिर्फ जानने का ही काम है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। भाई कोई ना कोई रीजन तो होना चाहिए ना, भाई क्यों देरी हो रही है? संसार की रुचि छूटने के बाद भी, आत्मा की पुरुषार्थ करने पर भी, सत्संग करने पर भी, सदगुरु के पास रहने पर भी, भक्ति करने पर भी अब क्यों नहीं हो रहा है? तो ये कारण बता दिया कि भाई कोई ऐसा पूर्व का कोई ऐसा कर्म, बलवान कर्मों का योग है। कोई बात नहीं, आप आराधना करो, हो जाएगा सब ठीक, अज्ञान मिट जाएगा। और जानने का कारण है, उसका जान करके उस बात को वेद देने योग्य नहीं है, नेग्लिजेंस करने योग्य है कि क्या है, नॉलेज मालूम पड़ा, यही कारण है। अरे ये हो गया अब जान दो, ऐसा ध्यान इसके ऊपर डिपेंड रखने योग्य नहीं है। क्या सत्पुरुष का साथ तो है ना, सत्संग तो कर रहे हैं ना, हो जाएगा, ऐसा धीरज नहीं है। जैसा हमारा उदय, क्या करें हम तो मेहनत करते हैं, नहीं नहीं चलेगा। देखो कैसे पूरी बात चेंज हो गई ना, पूरी बात कंप्लीट चेंज हो गई। चिंता नहीं करने का बोले और अब ऐसा बोल रहे हैं। बैलेंसिंग पावर रहना है, चिंता नहीं करना मतलब परिणाम का लक्ष्य छोड़ दो। और धीरज रखना माने सिर्फ द्रव्य को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं पकड़ में आए तब तक सत्संग सत्पुरुष की आराधना सीधा रास्ता है, और टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। लेकिन जीव इतना उल्टा चला है पहले कि सीधा भी उसका उल्टा लग रहा है, टेढ़ा मेढ़ा लग रहा है, बहुत हार्ड लगता है। बहुत सरल रास्ता, बहुत सरल है। सीध स्वभाव को पकड़ना है, स्टीयरिंग पे पैर रखो बस, उसका स्टीयरिंग हाथ में रखो और एक्सीलेटर पैर दो, गाड़ी भागने वाली है।
एकदम स्ट्रेट रोड है, टेढ़ा मेढ़ा रोड नहीं, इतना ही काम है। कईयों को देखना नहीं है, भिखारी भावों को देखना नहीं है, अपनी अच्छी बुरी अवस्था को देखना नहीं है, किसी की अपेक्षा रखना नहीं है, सिर्फ मैं परमात्मा हूँ। एक्सीलेटर दबाते चले जाओ, दरवाजे पे नजर रखो, कला गाड़ी भागेगी। इसका नाम धीरज है। सब काम बहुत आसान है, लेकिन कैसा लगता है? क्यों लगता है ऐसा? कठिन क्यों लगता है? क्योंकि हमने अनंत काल में इतनी गलतियां की है कि अब वो गलतियां जल्दी निकलना मुश्किल हो गया है। बीड़ी पीने की आदत छूटना मुश्किल है, आदत आना इजी है। दोस्त दोस्ती में मजा मजा में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फिर छोड़ने जाओगे तो बहुत परेशानी है। ऐसी अनंत काल की जो विकार की आदत पड़ी है, राग द्वेष करने की, पुण्य पाप करने की, संयोग दृष्टि की, वो ऐसा जल्दी छूटना मुश्किल है। इसीलिए इतना सरल मोक्ष मार्ग भी हमको हमारे भेजे में ऐसा लगता है वो जाने कितना काम करना है, हमारे से नहीं होगा भैया, ऐसा लगता है बहुत हार्ड है। एक बाजू बोले धीरज रखना, दूसरे बाजू बोले द्रव्य दृष्टि रखना, ये क्या है चक्कर? डबल डबल बातें क्यों करते हो? कोई भी एक बात करो, धीरज रखना धीरज रखें। नहीं, धीरज भी रखो, धीरज उसी का ही नाम है कि आप सारी मगजमारी छोड़ करके द्रव्य पर नजर रखो, चिंता छोड़ दो। मतलब इसका अर्थ ये है परिणाम को देखना बंद करो। देखो कितनी सरल बातें हैं, लेकिन ऐसा ऐसा अपने समझ में ऐसा नहीं लिखा है। लिखा है ऐसा लिखा है कि परिणाम जो भी होते हैं भूल जाओ, पाप हो चाहे पुण्य हो चाहे धर्म हो, आप मतलब आत्मा को देखो, ऐसा नहीं लिखा है। लेकिन इसका अर्थ ये होता है चिंता छोड़ो, आकुलता छोड़ो, माने द्रव्य को देखो, परिणाम को भूलो। चिंता छोड़ो नास्तिक का वचन है कि परिणाम को मत देखो। धीरज रखो आस्तिक का वचन है, मतलब द्रव्य को देखो। कैसा मेल है? बात एक ही सिक्के की दो पहलू है। द्रव्य को देखो, परिणाम को देखना बंद करो। उसको वो अपनी भाषा में लिखे है कि चिंता छोड़ो मतलब परिणाम को देखना बंद करो, धीरज रखो मतलब द्रव्य को देखो। अब बात बिल्कुल सरल है, 10-15 चीजें नहीं है कि पहले ये बाद में ये बाद में, एक ही चीज, अपने भगवान को देखो, मैं भगवान हूं, बैठ जाओ। एक कदम एक इंच भी हिलने की जरूरत नहीं है। क्या होगा सोचने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा, मुक्ति हो जाएगी। अभी का अभी आत्मा का दर्शन हो जाएगा, अभी का अभी, ऑन द दिस मोमेंट ओनली। द्रव्य को पकड़ लिया, इतना सरल, लेकिन क्या करें। ये बात सही है, उदय है इस बात को, इधर उदय के बहाने भी, और ये बात भी विचारवान जीव को स्मृति में रखने योग्य है कि ऐसी धीरज नहीं बोला है हमने, ऐसी चिंता छोड़ने को नहीं बोला है हमने कि संसार में वापिस चले जाओ, संयोग का लक्ष्य वापिस हो जाए, परिणाम पे अलग चले जाओ, होगा डर छूट जाए, नहीं होवे तो भी चलेगा, ऐसा हो जाएगा। नहीं, नहीं चले ऐसा, ऐसा तो नहीं चले। अब कल से वो लेंगे कि मार्ग कितना सरल है। कहते हैं कि तुम इतना घबराते हो, लेकिन जरूरत नहीं है घबराने की, मार्ग बहुत सरल है। कितना सरल है वो कल बताएंगे। ये चैप्टर तो यहाँ तक है, ये पूरा हुआ धीरज वाला, चिंता नहीं करने वाला, बहुत अच्छा गाइडेंस। अब जो आएगा वो मार्ग की बात करते हैं। तो देखो तुम्हारे मगज में बहुत कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में कठिन नहीं, बहुत बहुत सरल है। एक सूखे घास के तिनके को टुकड़े करना वो कठिन है, आत्मा को देखना बहुत इजी है। ये बात कल करने वाले हैं आगे के पैराग्राफ में। तो चारों ओर से उसको कितना आश्वासन दिया है कृष्णदास को। कृष्णदास की जैसी स्थिति है, ऐसी स्थिति में अगर हमको ऐसे गुरु मिल जावे और ऐसा बात बतावे, जी वापिस कैसे जाए थे? वो तो काम हो ही जावे, क्योंकि चारों ओर से गाइडेंस है, एकदम क्लियरली बता रहे हैं हर बात को। इससे अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं सकता है। दिस इज टॉप मोस्ट। इस ऐसी सिचुएशन में जो करना चाहिए उसका पूरा गाइडेंस है यहाँ पर। तो इतना टेंशन रखने की जरूरत ही नहीं कि नहीं होगा, क्योंकि सबसे आसान काम ही यही है। तो आसान काम कैसे है वो बताने वाले हैं, वो कल बताएंगे। शांति अनंत सुधा